नमस्कार साथियों, आप सभी का जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं जितेश सुथार आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ इन्वेस्टिगेटर की सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के सिलेबस और उसकी रणनीति के डिस्कशन के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और हम इस 3 महीने में इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 10 अक्टूबर 2020 को इसे एग्जाम होने वाले हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने ये डेट डिक्लेयर कर दी है। अब ये एग्जाम होंगे नहीं होंगे वो सब एक बात की बात है, लेकिन 3 महीने का हमारे पास समय है। उस 3 महीने के अंदर हम इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आप लोगों को लास्ट वाले पोर्शन में बताऊंगा कि कौन कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए, इसकी कैसे तैयारी करें और कौन सी 2 वेबसाइट है जहां से इसके कंटेंट हमको अवेलेबल हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस की। तो अन्वेषक जो है इन्वेस्टिगेटर सीधी भर्ती परीक्षा 2019, ये कृषि विभाग के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो कवर करता है वो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान के अंदर हमारे पास क्या क्या पोर्शन इसके अंदर दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल। इसका डिटेल सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट की, अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे राजस्थान का इतिहास तो कौन सा कहां तक का इतिहास आपको पढ़ना है, कला संस्कृति में क्या पढ़ना है, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें आप लोगों को उसमें दी हुई है। अब ये जो है पोर्शन आपका पार्ट ए कंटेन करता है 50 क्वेश्चन को कंटेन करता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 50 नंबर आपके पार्ट ए के रहेंगे। उसके बाद आता है पार्ट बी में आता है सामान्य सांख्यिकी की बात करते हैं, जनरल स्टैटिस्टिक की बात करेंगे। तो सामान्य सांख्यिकी के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो 100 नंबर यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहे और 150 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं 3 घंटों के अंदर। तो ये जो है आपके पेपर की स्कीम। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जनरली आपके जनरल स्टैटिस्टिक का क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन्होंने केवल पॉइंट दे रखे हैं, ध्यान दें। कुछ चैप्टर के नाम लिखे, केवल इन्होंने पॉइंट दे रखे, जैसे सैंपलिंग, आपको सैंपलिंग पढ़नी है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर आपको पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ने हैं, सैंपल सर्वे, सैंपलिंग रेशियो, रिग्रेशन मेथड्स, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, स्कीमनेस, टोटल प्रोबेबिलिटी, bias theorem, random variables, then probability distributions में mean, variance, continuity and differentiability ये आपको पढ़ना है bias theorem के अंदर, probability distribution में। फिर आता है concept of exponential and logarithm functions and derivatives। फिर आते हैं rules and long range means value theorems and geometric interpretations। फिर आता है आपके acquaintance with the working of questionnaires, sampling designs, methods and field investigation principles। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जब इसके इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो तो इन्वेस्टिगेटर बनने के बाद में आप क्वेश्चनर से कितना फेमिलियर है, सैम्पलिंग डिजाइन्स, उसके मेथड्स, आप इन्वेस्टिगेशन जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उससे आपको ये पढ़ना पड़ेगा किस तरह से किया जाता है इन्वेस्टिगेशन। फिर सेंसस की बात करेंगे, सेंसस मतलब संपूर्ण हम लोग सर्वे की बात करते हैं। सेंसस देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, रिग्रेशन मेथड्स। ये जो टॉपिक्स दे रखे ये आपके जनरल स्टैटिस्टिक के टॉपिक्स हैं। उसके बाद में एक पॉइंट दिया हुआ है कृषि योजनाओं का सामान्य ज्ञान और राजस्थान के संदर्भ में कृषि सांख्यिकी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित कृषि बीमा का ज्ञान। अब ये जो पोर्शन है ये आपके एग्रीकल्चर का करंट अफेयर कह सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो सिलेबस 3 भागों में डिवाइडेड है। ये जो है कृषि योजनाओं की जब बात करेंगे मेनली यहाँ से हो सकता है आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से मिले और ये जो टॉपिक है इसमें से आप लोग को मिल सकते हैं करीबन 100 क्वेश्चंस हैं। 80 सवाल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपके पास जनरल स्टैटिस्टिक के आएंगे और 20 क्वेश्चन हम कृषि योजनाओं से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल में क्या पढ़ना चाहिए। तो फेमस बुक्स है हमारे पास में। एक तो है आपके कैलाशनाथ नागर की बुक आती है सांख्यिकी के मूल सिद्धांत, वो किताब आप रेफर कर सकते हैं। एक एसपी सिंह का बुक आता है सांख्यिकी का,
जो आपके एमकॉम लेवल और एमए के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बुक चलती हैं। तो यहाँ पे इन बुक्स के अंदर ये स्टैटिस्टिक के सारे पॉइंट, यहाँ से ये जो पॉइंट दे रखे, ये सारे के सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। आप वन बाय वन एक एक टॉपिक को वहां से पढ़ सकते हैं। एक इसके अंदर एक और चीज ऐड करूंगा, अगर आपके आसपास में लाइब्रेरी हो, कॉलेज लाइब्रेरी हो या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, तो उन लाइब्रेरी में जाके आपको स्टैटिस्टिक की बुक्स जो है, अलग अलग बुक्स आपको मिलेगी वहां पे। तो टॉपिक के हिसाब से आप बुक्स ले सकते हैं। जैसे आप सपोज आपको कोरिलेशन पढ़ना है, तो कोरिलेशन पढ़ने के लिए आपके पास में 3-4 अगर बुक्स रहेगी तो आप उसको देख सकते हैं कि कोरिलेशन के जो बुक की लैंग्वेज है, आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, उसके हिसाब से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपका, इससे पहले मतलब इस एग्जाम होने से पहले कितने एग्जाम ऐसे हो रखे हैं जिसमें स्टैटिस्टिक का सिलेबस कवर था। तो मैं आपको 3 एग्जाम ऐसे निकले हुए अभी। एक तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम आया था, उसके बाद में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल एएसओ का एग्जाम हुआ है, उसके बाद एक आपके संगणक का एग्जाम हुआ है। ये जो पेपर्स है इसके अंदर सांख्यिकी का पोर्शन था, स्टैटिस्टिक का पोर्शन था। आप उसके सिलेबस को देखिए, सबसे पहले उसके क्वेश्चन पेपर निकालिए। क्वेश्चन पेपर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। संगणक का जो है आपके इसके अधिरस बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को उठाइए, जैसे आप पढ़ रहे हो, इंडेक्स नंबर पढ़ा या रिग्रेशन मेथड्स पढ़े, कोरिलेशन पढ़े, इनके क्वेश्चन देखिए आपके क्वेश्चन किस तरह से बने और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये तो रहेगा बेटर तरीका पढ़ने का। इसके बाद में हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। तो हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो है राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट हमारे पास है राजस्थान गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये 2 वेबसाइट्स हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसमें आप लोगों को यहाँ पे कृषि की योजनाएं मिलेगी, उसके संदर्भ में कृषि की सांख्यिकी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है, मौसम आधारित कृषि बीमा योजना, इसका ज्ञान क्या है, वो सारी चीजें आपको इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है। मैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की बात, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको हर साल इकोनॉमिक सर्वे जो आते हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे से जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शंस है वो पोर्शंस आप पढ़ सकते हैं जो आपके इसके अंदर आने वाला है। तो ये तो थी 2 वेबसाइट्स। बुक्स की हमने बात कर ली। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि आपको क्वेश्चन पेपर देखना है कि पुराने क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, उसमें क्वेश्चन कैसे बने हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू करनी है। तो आपके पास में समय जो है वो है 3 महीने का समय अभी बचा हुआ है। 10 अक्टूबर की बात करें, 10 अक्टूबर 2020 को इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके पास में जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, तो 3 महीने आपके पास है। 10 दिन अक्टूबर के भी रहेंगे। तो इस समय में आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, इसके सामान्य ज्ञान के लिए दुनिया भर के वीडियोस बने हुए हैं। आपके पास YouTube पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, आप देखिए। आपको जो लेक्चरर अच्छे लगते हैं, जो टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, उनके वीडियो आप देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। और स्टैटिस्टिक के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट हुए तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ में। और इसकी लेक्चर सीरीज तो मैं नहीं कहूंगा, बट आपके मॉडल पेपर जो है, आपके टेस्ट सीरीज जरूर आ सकती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन आप दबाइए, जिससे नए जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।